बड़ा कर्जा लेंगे तभी तो विश्व गुरु बनेंगे। खूबसूरत एंकर हैं, आती हैं, तमाम सारे सवाल करती हैं, योगी जी करती हैं, बाबू जी करती हैं। मोदी जी ने कुछ बड़ा सोचा हो, अभी वो सरप्राइज बाकी है। जैसा भारत एक बार इस तरीके से विश्व गुरु बनना कि कुछ कहने नहीं। 2014 में जब आंकड़े आए थे तो भारत के ऊपर 54 लाख करोड़ कर्ज था, लेकिन एक बार फिर से बीबीसी ने एक आंकड़ा जारी किया जिस पर भारत के ऊपर 172 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। अब भैया भारत विश्व गुरु बनना, हमारे साथी पत्रकार अनूप यादव जी उनसे समझते हैं ये कर्ज आखिर इतना बढ़ क्यों रहा है, और बढ़ रहा है तो विश्व गुरु भारत कैसे बनना। अनूप जी कैसे देखते हैं कि बीबीसी ने एक बार आंकड़े जो दिए हैं कि भारत के ऊपर 172 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया, जो कि 2014 में 54 लाख करोड़ रुपए था। नितिन जी, मैं आपको बता दूं, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा खोना पड़ता है। विश्वगुरु बनना है ना, तो कर्जा तो छोटी बात है, जब बड़ा कर्जा लेंगे तभी तो विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु बनने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा जब होगा तभी तो विश्व में डंका बजेगा, जब डंका बजेगा तभी तो विश्वगुरु बनेंगे। तो अगर ये कर्जा लेना पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से तो ये है कि मोदी जी अगर ले रहे हैं तो सोच समझ के ले रहे होंगे। ये बात मेरा कहना नहीं है, ये कहना है जो भाजपा के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं उनका। मैं तो ये मानता हूँ कि इतना सारा जो पूरा कर्जा हुआ है, आप 2014 में देखेंगे 54 लाख करोड़ का कर्जा था, तब आप देखेंगे डॉलर के मुकाबले पैसे की क्या कीमत थी। मोदी जी कहते थे पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, नेपाल का रुपया नहीं गिरता। मैं राजनीति में रहता हूं दोस्तों, मैं जानता हूं, आप मेरी सरकार बना दीजिए कभी रुपया नहीं गिरेगा। आज देख लीजिए 90 के ऊपर निकल गया है, हालत खराब हो गई है। आप देखिए किस तरीके से कर्जा विदेशों में जिस तरीके से हो गया है, आपने उसकी भी हालत देख ली। भारत की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? हमारे देश की मीडिया, हमारे देश की मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है। अगर इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे देश की मीडिया सवाल उठाएगी, मोदी जी से सरकार करेगी, अमित शाह जी से सरकार करेगी, बीजेपी से सरकार करेगी, तमाम सारे नेताओं का इंटरव्यू लिया जाता है इस चीज़ को लेकर के, तभी आप कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि भारत की जो मीडिया है उसके जो एंकर्स हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, आप देख रहे होंगे, खूबसूरत एंकर हैं, आती हैं, तमाम सारे सवाल करती हैं, योगी जी करती हैं, बाबू जी करती हैं, योगी बाबू करते हैं, अखिलेश बाबू करती हैं। कभी इस चीज़ को लेकर के बीजेपी के नेताओं से सवाल करते हुए आपने देखा है? नहीं देखा। कभी नहीं देखा होगा। सवाल कौन करता है जानते हैं? जो छोटे पत्रकार होते हैं, जो यूट्यूब वाले पत्रकार होते हैं, आप जैसे पत्रकार होते हैं। लेकिन क्या होता है, नेताओं द्वारा उनको दबा दिया जाता है, उनको धमकी दे दी जाती है, उनको साफ साफ कह दिया जाता है अपनी हैसियत में रहो, कम सवाल पूछो, ज़्यादा सवाल पूछोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी थी दोबारा, योगी जी की सरकार बनने के ठीक बाद से जब एक पत्रकार होता है, मैं भूल गया हूँ कौन से न्यूज़ चैनल का था, वो योगी जी से पूछता है कि योगी जी आपने कहा था शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात आपने कही थी, रोजगार देने की आपने बात कही थी, जब तक 5 साल आपके हो गए आपने रोजगार तो दिया ही नहीं था। फिर उसके बाद में पता है नितिन जी क्या होता है, 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं, जब सुबह होता है तो उसकी जब मतलब हालत देखी जाती है उसी पत्रकार की, तो ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ये सुर्खियों में ये मसला पूरा बना हुआ था। क्या इस मुद्दे को हमारे देश की मीडिया ने उठाया था? नहीं उठाया था ना। अगर इन चीज़ों को हमारे देश की मीडिया नहीं उठाएगी तो कैसे भारत में तरक्की होगी, कैसे हमारा भारत देश? सवाल हमारा ये है कि भारत के ऊपर 2014 में 54 लाख करोड़ कर्ज था, आप 172 कैसे हो गया? क्योंकि तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, लीज पे दे गया, वो पैसा आया, फिर भी भारत कर्जे में है। हाँ जी, अब मैंने आपको बताया ना, कुछ बड़ा पाने के लिए हो सकता है कि मोदी जी ने कुछ बड़ा सोचा हो, अभी वो सरप्राइज बाकी है। जैसा बोला जा रहा है कि 2047 तक हम विश्वगुरु बना देंगे, विकसित भारत बन जाएगा हमारा देश, तो हो सकता है उसी चीज़ को देखते हुए कर्जा लिया जा रहा हो, कुछ बड़ा करने का ऐलान किया जा रहा हो। और रही बात प्राइवेटाइजेशन की, आपने देखा ही होगा लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और जो सत्ताधारी नेता हैं वो ये कहते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो चीज़ों को और बेहतर हो जाएंगी चीज़ें, और मतलब वहाँ अगर आप देखेंगे तो रेपुटेशन वगैरह और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, वहाँ जो कर्मचारी वगैरह होंगे तो अच्छे से काम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों में इतना, और हाँ सरकार की बात अगर ये भी आएगी तो सरकार ये भी कहती है कि हमारे पास में बजट नहीं है पेंशन वगैरह देने के लिए। हो सकता है प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रही हो। वजह क्या है, इतना कर्जा हुआ क्या, ये सवाल बताइए कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। दूसरी चीज़ ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार थी, जिसको ये लोग कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा, तब भारत के ऊपर इतना कर्जा होता और 10 साल में इतना हो जाता है।
क्या कुछ बड़ा खेल है? नितिन जी हम बोल देंगे तो हम खामखा बदनाम हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे मोदी जी लगातार कपड़े बदलते रहते हैं, एक एक घंटे में कपड़े बदलते हैं। एक कपड़े की कीमत क्या होती है आप जानते हैं, लाखों में होती है। चश्मा लगाते हैं, चश्मे की कीमत क्या होती है आप जानते हैं, उनके जूते की कीमत क्या होती है, उनके पैजामे की कीमत क्या होती है जानते हैं ना। फेशियल करवाते हैं, उस फेशियल की कीमत क्या होती है। इतना सारा पैसा कहाँ होता है? अगर आप इन सारे पैसे को लगा देंगे, एक प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है और प्रधानमंत्री जी यूज़ कितना कर रहे हैं पर डे, जितनी सैलरी होती है ना प्रधानमंत्री की, उतना वो उससे ज़्यादा पैसा वो एक दिन में यूज़ कर लेते हैं। तो बताइए ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आखिर आ रहा है? मोदी जी कहते हैं ना कि हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चले जाएंगे। अगर फकीर आदमी है तो इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? प्रधानमंत्री की इतनी सैलरी तो नहीं होती है जितना वो लाइफ स्टाइल के ऊपर खर्च कर रहे हैं। सवाल उठता है ना, वो कर्ज हुआ है, वो कर्ज लेके मोदी जी अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये सवाल मोदी जी से करना चाहिए कि इतना पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है। लाइफ स्टाइल पे इतना सारा पैसा जा रहा है। आप देख रहे होंगे अडानी को किस तरीके से जमाने जब वो जमीन दे दी जाती है 2 रुपए बीघे के हिसाब से, 1 रुपए बीघे के हिसाब से, तो कहाँ जा रहा है पैसा? बताइए ना। ये जो पैसा आ रहा है किसी के पास तो जा ही रहा होगा। नाम नहीं हम लेना चाहते हैं, बाकी हमारी ऑडियंस भी काफ़ी समझदार है, कहाँ पैसा जा रहा है। तो अब हम बोलेंगे फिर बदनाम हो जाएंगे, ना बोलें इशारों में समझिए ज़्यादा अच्छा है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी अनूप जी थे, उनसे बात की कि भारत के ऊपर 172 लाख करोड़ रुपए कर्ज कैसे हो गया। उनका मानना है कि कुछ बड़ा पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी ने सोच समझ के कर्ज लिया है। लेकिन एक सवाल ये भी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका 20-20 हज़ार करोड़ रुपए कर्ज माफ़ हुआ, लेकिन किसान मरता है 50,000 रुपये कर्ज के चक्कर में। उनका करोड़ों कई हज़ार करोड़ रुपए माफ़ हो जाता। और भारत के ऊपर यही एक बड़ा वजह हो सकता है कि इतना कर्ज बढ़ता जा रहा है। चाहे वो महेश चंद्रा हो, मुकेश अंबानी हो, तमाम ऐसे जो है जिनके 20-20 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया हो। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है? जो 14 में 54 लाख करोड़ रुपए था वो 172 लाख रुपए करोड़ हो गया। और महंगाई है, बजट के पास, मोदी जी के पास पैसा नहीं होता। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।